First, let's figure out कि मर्दों को कैसे सोचना चाहिए about listening. See, the men are hardwired to solve problem. तो अगर तुम कुछ एक आदमी को बोलते हो ना, तुम्हारे पार्टनर को बोलते हो, तो वो सिर्फ उसमें से सोल्यूशन ढूंढने की ट्राई करता है. अच्छा तो ऐसा कर लो, अच्छा तो वैसा कर लो. एंड द वुमन इज लाइक, मेरे को मत बता मुझे क्या करना है, मुझे पता है मुझे क्या करना है, तो सुन ले मेरी बात. एंड देन द मैन इज कंफ्यूज, मतलब मैं सुन के एग्जैक्टली व्हाट इज माय KRA ओवर हियर, मैं करूँ क्या? मैं ऐसे बैठा रहूं, मैं तुमको ये वाला एक्सप्रेशन दूं, वो वाला एक्सप्रेशन दूं, बिकॉज women कैन ऑल्सो बी वेरी जजमेंटल. सुन के क्या ही उखाड़ लिया तूने? It happens. Listening is an art. You have to train them how to listen, Yes, which you will do. but when they are listening, we also need to give them appreciation. Okay, कि fine. ये जो तुमने मुझे आधा घंटा दिया है ना, I'm feeling much better. The boys will also get confidence. हाश, यही करना था, यही assignment था, आ गया. Why is it so difficult for them to listen? Like, what is it? Why is a man brain always thinking solution? और क्या इसे बदला जा सकता है? बदलना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन जिस चीज के लिए तुम लोगों को अप्रिसिएशन देते हो वो चीज लोग ज्यादा करते हैं. जिस चीज के लिए तुम उनको डांटते हो, अब लड़का सुन रहा है तुम्हारी बात, तुमने बोल दिया अच्छा इसमें कोई तुमको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ सुन लो. अब लड़का बोलता है हाँ मैं सुन रहा हूँ, लेकिन लैपटॉप भी साथ में चल रहा है, फोन भी साथ में चल रहा है. अरे ऐसे नहीं सुनते, तेरे को कुछ नहीं आता, भाड़ में जा, मैं अपनी बंदी के साथ बात करती हूँ. द बॉयज ऑल्सो फील रिजेक्टेड बाय अस, बट यू वॉन्ट टू ट्रेन द मेन, डोंट यू? She said it. You want them to help you in a certain way. तुम्हारा भी तो लड़कों के साथ ऐसा इक्वेशन है कि तेरे साथ रहा जाए ना, तेरे बिना रहा जाए ना. तो अगर तुमको उनके साथ रहना है तो उनको अप्रिसिएशन भी दे दो थोड़ा सा. एंड द बिगर प्रॉब्लम हियर इज, जो हमारे घरों में why men don't listen is when there are two women in the house. एक उसकी माँ है और एक उसकी बंदी है. अब बंदी क्या करेगी, उसकी माँ के बारे में कंप्लेन करेगी, और अब ये बंदा बेचारा बोल रहा है अब मैं क्या करूं, मतलब मैं इससे भी प्यार करता हूँ, मैं इससे भी प्यार करता हूँ ना, इसको कुछ बोल सकता हूँ, इसको बोलूंगा तो बोलेगी हाँ तेरी बंदी आ गई है तब से तू बदल गया. सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर आई एम मिलिश्का, और मैं आपको बहुत सारे लोगों से मिलाती हूँ, एक्टर्स, पॉलिटिशियंस, बट टुडे जिनसे मैं आपको मिलाने जा रही हूँ, one of my favorite people हैं for the conversation that we're going to have. Also because मैं उनको पहले से जानती हूँ, but I am so proud to see कि उन्होंने दुनिया में जो कार्य किए हैं, the way she's growing, the way she's glowing and uplifting people along with her. And I know this because you guys are reposting those stories like nobody's business. You love what she says. She's beautiful to look at and she has the brain of a wise old wizard. I don't know. Ladies and gentlemen, आज की सुबह to talk about a very specific issue, I want to present to you Kavyal Sidani. Kavyal is a hypnotherapist, psychospiritual healer, टैरो रीडर, फैमिली कॉन्स्टलेशंस की बात करती है, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, एंड ओवरऑल शी इज प्रॉब्ली वन ऑफ द फाइनेस्ट थेरेपिस्ट यू विल फाइंड. वेदर यू फाइंड हर वन ऑन वन, well, that would be a lucky day for you. If not, she has so many of these programs जहाँ पर वो आपको इतना प्रेरित करती हैं. She says things in the way that साधारण से साधारण इंसान उसको समझ सकता है, पहचान सकता है, which I find the most fascinating. And I thought today would be a great day, especially because of the topic we're talking about, to get you to meet Kavya. कैसा ग्लिमरिंग वाला इंट्रोडक्शन दिया मैंने. मैं सब भूल गई जो बोलना था तुम्हारे इंट्रोडक्शन के बाद. I'm good like that. मेरे को भी हैशटैग बोलने के पैसे. But I'm saying this truly, काव्यल, मैं आपको इतने सालों से जानती हूँ, बहुत सुंदर लग रही हो आप. It's so weird to talk to you in Hindi. But I see that your most hard-hitting videos are doing what they're doing to the hinterland and to the, to people in cities as well. How are you, काव्यल? क्या हो रहा है? अरे फिलहाल तो जलसे ही हो रहे हैं, क्योंकि जब मुंबई की रानी मलिश्का तुम्हारी बात करती है और इतना अच्छे से बात करती है, तो भगवान कुछ सही कर रहा है तुम्हारी लाइफ में. I am telling you, and it has been. एक दिन I aspire to be one of those people who starts out your show while you're on stage. Wow! Oh my God! तथास्तु. अरे, Women's Day is going to be glowing. Okay, so Kavyal, the last time I met you was, let me tell you, so Kavyal से जब मैं last time मिली थी, it was at her, shall I say,
my office. Your office, and it was बड़ा प्यारा तरीके से सुसज्जित. And I remember speaking to her. मैं 2 बार ही जा पाई क्योंकि it was just very far away, just practically not possible. And now I'm like जाना चाहिए था because now Kavyal is लुप्त. कहाँ मिलोगी Kavyal वाला scene है. But you have grown this little wise space of wisdom that you have into such a big space. And I remember, I think this is one of the dreams जो आपका था भी. Can you walk me through थोड़ा बहुत where you started out from और आज आप जहाँ पर हैं? अरे I started out from being an absolute dufford. गुजराती में बेवकूफ लोगों को डफोड़ बोलते हैं कि जिनको कुछ भी नहीं आता. This is already a good story, I can tell. तो कुछ भी नहीं आता था यार. मतलब पूरी जिंदगी 30 साल तो ऐसे ही निकल गए ये खोजने में कि कुछ तो कर लो. मतलब भिंडी की सब्जी की दूसरी रेसिपी के अलावा कुछ तो और दुनिया में कर लो. बट मेरे पापा बड़े स्पिरिचुअल हैं और पापा हमको हमेशा स्टोरीज के थ्रू मॉरल साइंस सुनाते थे. सो आई लव द स्टोरीज, आई लव द जोक्स. और दैट डफोर्ड पार्ट ऑफ मी जस्ट कंटिन्यू टेलिंग दो स्टोरीज. और मैं स्कूल में भी ना ज़्यादातर मैथ्स में और बहुत सारे सब्जेक्ट्स में हमेशा फेल ही हुई हूँ. तो मुझे ऐसा कुछ बहुत टेक्निकल जार्गन वाला बड़े बड़े शब्दों वाला किसी ने कुछ समझा दिया ना तो मेरे सब सर के ऊपर से जाता है. Okay. तो मुझे कुछ ऐसा जुगाड़ चाहिए कि सिंपल तरीके से समझाओ, सीधा दिमाग में घुसना चाहिए. तो जिस आसान तरीके से मैं सीखती थी ना, बस वही आसान तरीके से मैं सिखाती हूँ, ये अज्यूम करके कि बाकी जो मेरे सुनने वाले वो मेरे जैसे ही हैं. डफोड़. तो ये जो डफोड़ साइंस है ये सबको समझ में आता है. जो डफोड़ से ज्यादा इंटेलिजेंट है उसको भी समझ में आता है, जो मेरे जैसे हैं उनको भी समझ में आता है. तो ये फॉर्मूला बस चल गया. काव्यल, आप इफ यू क्विकली शेड सम लाइट ऑन योर क्वालिफिकेशंस, आपने सीखा क्या है? मैं होम साइंस ग्रेजुएट थी. मुझे एक्चुअली बनना था एयर होस्टेस. क्योंकि हाइट से मार खा गई क्योंकि ब्यूटी से तो नहीं खा सकती. वो शादी से मार खा गई. लेडीज, देयर इज लॉट्स ऑफ लेसन्स एज शी स्पीक्स. तो जैसे हर लड़की को अपना फ्रीडम चाहिए ना, तो मुझे वो फ्रीडम नहीं मिल रहा था. तो मुझे लगा यार एयर होस्टेस बन जाऊंगी, यहाँ से वहाँ ट्रैवल करूंगी, फ्रीडम ही फ्रीडम होगा. और मेरी टीवाई एग्जाम के 6ठे दिन पे तो मेरी शादी थी. तो अब मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं नहीं भाई, ये तुम्हारा एयर होस्टेस वाला जो फंडा है वो तो नहीं चलेगा, तो कुछ और देख लेना अपने लिए. फिर क्या, मतलब जो सीखा था वो तो अब काम नहीं आने वाला. देन आई गॉट कंफर्टेबल बीइंग अ होम मेकर, बीइंग अ मदर. तो कुछ 10-12 साल ऐसे ही निकल गए. फिर लगा नहीं यार, मतलब बाय दैट टाइम आई वाज अ फुल अडल्ट, क्योंकि मेरी शादी हुई ना तब मैं 20 साल की थी. सो बाय द टाइम यू बिकम एन अडल्ट यू आर लाइक 30 years old. तब तुम्हारा दिमाग थोड़ा सही से चलने लगता है. एंड एट 30 आई रियलाइज कि नहीं, ये काफ़ी नहीं है. चलो हो गया, ये शादी हो गई, बच्चे हो गए, बट कुछ तो और करना पड़ेगा. अब होम साइंस ग्रेजुएट हूँ, 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, वापस कॉलेज नहीं जा सकती मैं कि नहीं मुझे अब साइकोलॉजी पढ़ाओ, मुझे ये पढ़ाओ वो पढ़ाओ. आई डेंट हैव दैट फ्रीडम. तो मैंने वो हर एक चीज़ पढ़ी, हर एक चीज़ जिसके लिए मुझे किसी ने मना नहीं किया कि तुम ये नहीं पढ़ सकते. Everything that I could learn about relationships, I could learn about hypnotherapy, tarot, neuro-linguistic programming, वो मैंने सब सीखा. और जैसे सीखती गई, बात करती गई, लोगों को मेरी बातें अच्छी लगती गई, और बस मैं वही कर रही हूँ अभी भी. I see it. I totally do. And I want to tell you that one of the reasons was the distance. But the second time जब मैं कावल के पास गई, she said, you should do hypnotherapy. और मैं डर गई. So I think one of the things was that. But I am assuming that's one of the things that people come to you for a lot. Yeah. We were discussing it earlier कि कैसे कोविड के बाद से people ने mental health पर बहुत ज़्यादा focus करना शुरू कर दिया. But there's different modalities of obviously learning. Like there's a lot of talk therapy, which I think I would be most comfortable with. But do people क्या आसानी से, is it something that you have to convince people for? How are people attracted to the other modalities? और इसके बारे में हमें कैसे सोचना चाहिए so that we come to another modality, which is say hypnotherapy या फिर tarot या astrology, because it requires a little bit of dropping belief in everything you have learned as a rational living being. Correct. Would you agree with me? Correct. Okay. लेकिन मैं कभी भी किसी भी क्लाइंट को ये नहीं बोलती हूँ कि नहीं तुम ये ही करो.
आई सेड ये भी कर सकते हो, लेकिन सी व्हाट यू आर कंफर्टेबल विद, क्योंकि क्लाइंट का विलिंगनेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. बट व्हाट डू यू बिलीव इन वर्क्स द मोस्ट? एवरीथिंग वर्क्स. तुम मुझसे गप्पे मारो, तुम्हारा काम उसी में हो जाएगा. तुम्हारे पास तुम्हारे सारे जवाब हैं. आई जस्ट हैव टू आस्क यू द राइट क्वेश्चंस. You will give me your own answers. And let's hope we do that today. We ask you the right questions today. तो I always say that कि हर एक इंसान को थेरेपिस्ट की जरूरत नहीं है. अगर किसी को सच में जवाब ढूंढने हैं ना, तो आपको आपके आगे रिक्शा भी जो खड़ी है ना, उसके पीछे एक स्लोगन लिखा होएगा, माँ की बात सुनो. उसमें भी आपको जवाब मिल जाएंगे. आज माँ की बात सुन लिया. Alright, super. It's 93.5 Red FM. That's where you are. This is Kavya Sadani with me. You cannot miss this conversation. ये पूरे हफ्ते चलेगा because she's here for a very special reason. मैंने आपको यूं ही नहीं बुलाया. I know you can talk about everyone, but we've called because we want to talk about women. Absolutely. हम औरतों की बात करेंगे आज. Yes, at the forefront. All right. Stay tuned. बजाते रहो. Super Hits 93.5 Red FM. Good morning. I'm Milishka and welcome to this Women's Day special with my friend and sensei, if you ask me. काव्यल सदानी हमारे साथ है. काव्यल सदानी को आप Instagram से जानते ही हैं. If you don't, then you get to know her through the radio and of course through our profiles. Hypnotherapy, psycho-spiritual healer, tarot, family constellations, astrology, vastu, numerology. What else do we want to add to this, Kavyal? और क्या कैसे introduce करूँ मैं आपको? I think just a friend who you can be completely besharam with. Besharam, but you'll have to pay her money, huh? That's what I mean, she's my friend, but yeah. So, Kavyal, हमने Women's Day के लिए एक बहुत specific slogan and then around that our campaign design किया है and we had so much conversation around it. We called it Let Her Finish. और हमने आपको इसीलिए बुलाया था. So when we sent you this Let Her Finish, आपके दिमाग में पहले क्या आया? What struck you first? Naughty, naughty. You are naughty, naughty. मैं तो सीधा ही सोचती हूँ भाई. सीधा सोचा? But हाँ यार, boring हूँ मैं बहुत. अरे जाने दो यार. But yeah, but yes, you must let a woman finish because अधिकार है उसका finish करने का भी, and the pleasure that comes out of finishing a conversation or finishing her any other business is just phenomenal. Absolutely. So we went out on the streets and we asked a lot of people also कि let her finish का मतलब क्या होता है. आंखें इतनी बड़ी हो गई. कुछ लोगों ने, बहुत कम लोगों ने समझा that we were talking about the boardroom, of course, bedroom, of course, but boardroom से bedroom and every other space. You know, let her finish. So my first question was going to be कि what is the biggest problem that आपको लगता है कि that ails men and women's relationship आज के दिन में? Would you be able to throw some light on that, or should I go through a few other questions before that? No. We can go with whatever questions you want. Can you repeat that question? Yes. एक मुझे बताइए, what is the biggest problem that ails men and women's relationship with each other today? आज के ज़माने में मर्दों और औरतों के बीच के जो relationships को जो what is ails in Hindi? I'd like to say it in Hindi also. No, just for मतलब क्या पीड़ित करता है. हाँ, मर्दों और औरतों के रिलेशनशिप्स में सबसे बड़ी त्रासदी, पीड़ा, सबसे बड़ा कीड़ा क्या है आज के जमाने में? I can even continue and say like it seemed like the time was different. There was lots of अब if I say, you say. अब ये है कि हमको ये मोबाइल फोन पे ना एक बटन दबा के हर एक चीज रेडीमेड मिलने की आदत हो गई है. तो हमको लगता है कि जो हमारे लाइफ का सही बंदा है वो भी हमको रेडीमेड ही मिल जाए. मतलब सब काम उसकी मम्मी करे, उसके पापा करे, उसकी एजुकेशन करे, और उसके साथ पैसा भी होना चाहिए, पर्सनालिटी भी होनी चाहिए, वो औरतों को अच्छे से समझना भी चाहिए, और मुझे बस रेडीमेड मिल जाए और मुझे उस पर कोई मेहनत ना करनी पड़े. बट मैरिज इज अ DIY प्रोजेक्ट, डू इट योरसेल्फ. ठीक है, आपको ना 2 लोगों में सिर्फ कच्चे इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं. फिर आपकी ही उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं इस इंसान को मुझसे कंपैटिबल कैसे बनाऊं, मैं खुद अपने आप को इनसे कंपैटिबल कैसे बनाऊं. उसका पेशेंस नहीं है लोगों के पास. सो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, बोथ साइड्स. और 15 सेकंड का लोगों का अटेंशन स्पैन रह गया है. 15 सेकंड में बोर हो जाते हैं. ड्रामा लोगों को बड़ा अच्छा लगता है,
तो ये बड़ी गलत फहमी है लोगों की कि जब तक हमारे रिलेशनशिप में ड्रामा है ना, हम लोग लड़ते हैं ना, मतलब हम लोग ब्रेकअप करते हैं तो ऐसा ब्रेकअप करते हैं ऐसा लगता है कि पता नहीं हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, पैनिक अटैक आ जाएगा, एंड देन वी मेक लव एंड एवरीथिंग इज अमेजिंग एंड देन वी फील लाइक भाई हम तो दुनिया के सबसे रोमांटिक कपल है. दैट अप डाउन लोगों को बड़ा अच्छा लगता है. ये भैया इतना अप डाउन करोगे तो 35 पे हार्ट अटैक आ जाएगा तुमको. पीपल डोंट लाइक पीस एनी मोर. और यहाँ तो कुछ कपल्स ऐसे हैं जिन्होंने 15 साल पे रिलेशनशिप शुरू किए, अप टू 30 उनका रिलेशनशिप का कोटा खत्म हो गया है और अब 30 पे ना उनको संन्यास लेना है. तो शादी कर लेते हैं. And couples come to me and tell me, Kavyal, we live in separate bedrooms, we do dinners separately, we go on separate vacations, we are doing everything to keep our marriage together. Because it seems like आजकल के ज़माने की सच्चाई वही है. Exactly. Space. Because you started too early. Oh, there's such a thing? Of course. People have by the age of 15, children are on their third breakup. तो इतना जल्दी उन्होंने एक्सपीरियंस कर लिया ना कि फिर थक जाते हैं इस भसड़ से, थक जाते हैं इस टेंशन से कि भाई बस बहुत हो गया अभी रिलेशनशिप का ड्रामा, शादी कर लेते हैं क्योंकि तुम्हारे मम्मी पापा को भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, और भाड़ा भी शेयर हो जाएगा, घर भी खरीद लेंगे, बच्चे भी पैदा कर लेंगे. सो नाउ इट हैज बिकम अ वेरी प्रैक्टिकल कॉन्ट्रैक्ट which sometimes works, has no emotions left but. And because it has no emotions left, then you will go looking for another emotional partner outside. मतलब practicality के लिए एक partner है, emotions के लिए दूसरा है, excitement के लिए तीसरा है. So you're now beginning to use different partners as different apps for different things. Is that such a bad thing though? Oh yes. Oh yes. यार हमसे एक बंदा नहीं संभलता. और उनसे एक बंदी नहीं संभलती. और ऐसे हम लोग बंदी आए ना कि कभी कभी एक इंसान में भी ऐसे पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है, तो मल्टीपल पर्सनालिटी होते हैं. मतलब फ्राइडे को कुछ और, पीएमएस हो रहा है तब कुछ और. सो इट्स टू मच कंफ्यूजन. हम लोग सब कृष्णा नहीं है. तो उन्होंने संभाली इतनी सारी बीवियां, हमसे नहीं संभली जाएंगी. नहीं होगा. बट योर मैरिज इज नॉट अ रेडी मेड गिवन टू यू प्राइज. It is a dish you have to make together, which is going to need patience, which is going to need sacrifice, which is going to need understanding. It is going to feel like, यार इतनी मेहनत करनी पड़ेगी. हाँ करनी पड़ेगी. अब बहुत डिफिकल्ट है यार. हाँ डिफिकल्ट तो है, लेकिन डिसफंक्शनल शादी में रहना उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट. Do you recommend, or tell me from the case studies that you've had, do you recommend कि more people are looking at being single, men or women both, दोनों? हाँ, the Gen Z definitely. मतलब they want to be single after having gone through 15 years of relationship, by the way. They don't want to be single relationship wise, they want to be single marriage wise. मुझे मेरे एंटरटेनमेंट के लिए, बोर्डम के लिए, सेक्सुअल नीड्स के लिए, ट्रैवल करने के लिए कंपेनियन चाहिए, वीकेंड्स के लिए कंपेनियन चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए नहीं चाहिए. तो जेनजी क्या कर रहा है ना, आई ऑल्सो सी देम एज अ स्पिरिचुअल टीचर फॉर आवर जनरेशन. कि जेनजी ने बहुत सारे रिलेशनशिप्स देखे हैं. उनके मम्मी पापा की ये क्या रिलेशनशिप है, मतलब सिर्फ टैक्सीज ही देखते रहते हैं. उनके दादा दादी के रिलेशनशिप देखे हैं कि ये क्या रिलेशनशिप है, दादा हमेशा चिढ़ते रहते हैं, दादी हमेशा चुप रहती हैं. तो नाउ दे आर सेइंग भाई तुम्हारे टाइप के रिलेशनशिप हमको चाहिए ही नहीं चाहिए. अगर मैरिज यही है तो हमको मैरिज भी नहीं चाहिए. सो दे आर ब्रेकिंग पैटर्न्स. और हमको लगता है अजीब है, कैसे रहेंगे, एक दूसरे का साथ तो चाहिए ना, बूढ़े हो जाओगे. अरे बूढ़े हो जाएंगे तब वो नर्सेज रख लेंगे अपने लिए, उसके लिए उनको 50 साल की शादी निभाने की जरूरत नहीं है. बट वी आर हैविंग ट्रबल अंडरस्टैंडिंग देम एंड दे आर हैविंग ट्रबल एक्सप्रेसिंग देम. But yes, a lot of people are choosing not to be married. And we could converse, but I don't think that's such a bad idea. I think it's marriage, just like kids, is not for everybody. Yeah. And I think a generation before this wasn't able to see that because उन पर मढ़ा गया था. This was how it went. It was just like a pattern of life. Now you can step out. Financial independence has come in for women especially. And I think that stepping out, it's a good thing. I think people make better decisions कि भाई ये हमारे लिए नहीं है. But yes, the family system as we know it may suffer. So let me go to the questions that I want to ask around let
her finish? Because हम मर्द और औरत के डायनामिक की बात कर रहे थे. आपको ऐसे लगता है, is it a something that you believe? Let's start with the assumption that I'm wrong. Do you believe कि हमारे society में women are not allowed to finish, and why is that? हाँ, बहुत हद तक women are really not allowed to finish. मैं आपको थोड़ी सी हमारी हिस्ट्री समझाती हूँ. Please. हम लोग है ना पहले तो ट्राइब से आए हैं, जंगलों में रहते थे एक साथ. तो द मेन यूज टू बी हंटर्स एंड द विमेन यूज टू बी गैदरर्स. तो जो सारी औरतें हैं वो सब बच्चों का ध्यान रख रही हैं, यहाँ से बेरीज पिक कर रही हैं, वहाँ से बेरीज पिक कर रही हैं, और जो मर्द हैं वो अपने स्पीयर्स और चाकू और सब कुछ लेके हंटिंग के लिए जाते हैं. तो भगवान ने मर्दों को लॉजिक दिया है, दिमाग दिया है और फिजिकल स्ट्रेंथ दी है, ठीक है, और औरतों को हार्ट स्ट्रॉन्ग दिया है. दे कैन लव अ लॉट, और वूम्ब दिया है जहां से बच्चे पैदा कर सकते हैं. दैट इज अ वुमेन्स कोर स्ट्रेंथ. पहले जब दो मर्द झगड़ते थे ना, तो उनको एक वुमन एज अ प्राइज दी जाती थी कि चलो तुम दोनों लड़ो और जो भी जीतेगा वो ये लड़की को लेके जाएगा. सो women have actually learned the power of manipulation because survival of the fittest का जमाना था. मतलब देखो भाई, अगर तुमने ये नहीं सीखा कि तुम इसको कैसे प्लीज कर सकते हो तो तुमको कोई चूज नहीं करेगा. So now you have to be better than the other woman, now you have to be better here, better there. अगर उसके थोड़ा सा हम लोग आगे आए, जब राजा और रानी और सब थे, तो जितने राजा हैं, जितने मेन हैं, वो सब कोर्ट रूम में बैठे हैं, पॉलिटिकल डिसीजन ले रहे हैं, और जो वुमेन हैं वो अपनी ही रानी जी के रूम में बैठ के एक दूसरे को बोल रही है, अच्छा तुम ये करो तो राजा जी को ये अच्छा लगेगा. द वुमेन आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन द कोर्ट रूम. ओके, द वुमेन आर टॉट यू आर सपोज्ड टू प्लीज द मैन. नाउ द वुमेन देमसेल्व्स हैव अंडरस्टूड, चुप रहो तो उसको अच्छा लगेगा, शांति बना के रखो तो उसको अच्छा लगेगा, सिर्फ सुनो, बोलो मत, उसको अच्छा लगेगा. सो मोस्ट ऑफ द टाइम it's not the men that are stopping us. Our own voices and the other women are telling us, इतना बोलेगी तो कोई शादी नहीं करेगा तुझसे, चुप रहा कर, अपना ओपिनियन इतने नहीं देते, ये लड़के का काम है, लड़कियां ऐसे नहीं हंसती, लड़कियां ऐसे नहीं बोलती. It is the women who don't allow women to finish. The men are actually giving the women a fair chance now in metro cities. Not everywhere. The boys in the room are so happy. Not giving you, take full charge. That explains why I'm not married yet, and I'm so happy I talk. Let me also tell you this. The women learned to speak. अगर उनके घर में मर्द नहीं होता तो वो खुद मर्द बन जाती हैं, ठीक है. एंड देन दे से, मुझे कौन होता है रोकने वाला, मैं बोलती हूँ. नाउ शी बिकम्स सो मैस्कुलिन दैट शी वोंट अलाउ द मेन टू फिनिश. So you're saying it's an equal space where, but then it's still unequal because हमारा वैसे भी पुरुष प्रधान देश है. I mean, बिल्कुल. Yeah, it's you can't decline that you can't deny that the patriarchy exists, and the fact that and I'm not saying patriarchy is men and women, and both of them, all of us constitute Samaj. But is there merit in thinking that beyond this, if you take a situation even in like an office environment or even a घर का environment, except on a television का घर, mostly औरत के opinion को, when I'm saying let her finish, it's of course sentences wise also. Like I pointedly tell people I'm not done. They know this. I am not done. You will not talk till I'm not done. Not because, but like they're not. But आपको ऐसा लगता है that there's a thing where the opinion is not valued only कि ये क्या add करेगी हमारे इस बातचीत में. And I think that to me, let her finish, comes from there. That I feel that औरतें they've held themselves back, and then they also feel like that years and years of scrutiny and all tells them कि मेरे opinion की value नहीं, maybe I shouldn't talk. Yes. हाँ? Yes, absolutely. Patriarchal society है. It is a men that decide कि कौन बोलेगा, कौन सी लेडी बोलेगी तो कितना वैल्यू दिया जाएगा, बच्चा बोलेगा तो कितना वैल्यू दिया जाएगा. So very clearly women are fed with self doubt. तुम्हें क्या पता, तुम बाहर जाते हो क्या, बाहर का मुझे पता है, लेकिन बाहर किसने नहीं जाने दिया, आपने ही नहीं जाने दिया. और हम डरते हैं औरतों को to give them a fair chance. See what's happening in Afghanistan right now. Right, like that, they're not even allowed to go to a park anymore. Yeah.
Because And they've said you can beat them as long as you don't break bones. And then I'm like, Exactly. what is going on in this world? I want some man hating from you, Kavya. Do it now. unfortunately, I love the men. They are amazing. But it's not really about the man and the woman. It's more about masculine energy and feminine energy, जो दोनों में होती है, ठीक है? But over here, I do believe कि सिर्फ एक सिंपल चीज करें ना हम लोग, कि आपके जो बच्चे हैं, आपके बच्चों को applaud them on being a good listener. Just tell them, you're such a good listener. I say this to grown men. I say this to grown men. Yes. Because they need to because there's such few of them. Imagine, Kavya, when I don't get to talk. You know, it's rare. Because I'll make my... But when a man listens, I always compliment. Because ये भी हमने अपने tribal दिनों से सीखा है. इनको दो कितना अच्छा listener है. Which is true because you don't find too many good listeners. Correct. What a good point. Tell the kids and the men that they're good That listeners. you are such a good listener. Instill that Right, that's lovely. as a quality, and the men will learn to listen. The men will learn to let the women finish. But they don't know that this is supposed to be a thing. Because women themselves are happy to be quiet. We have trained ourselves कि कोई बोलने की जरूरत नहीं है, रहने दो, वैसे ही क्या ही समझेंगे, मेरे वर्ड्स की क्या वैल्यू है. ये विमेन का सेल्फ एस्टीम जो लो है ना, ये विमेन की ही आवाज है. Yes, 30% of the men could be blocking us, but 70% of the women block themselves. Have you heard this? Women are women's worst enemies. Yeah. We just like to blame the men. कुछ तो काम आए ना हमारी लाइफ में, so we keep them for the blame. I have never been able to agree with women, our women's worst enemies through my life. I have never been able to agree with it. For save when I saw the films, because I have always been raised around sisterhood. Mine is a primarily woman-dominated household. My out of choice. It's not like I can't have. Out of choice, I surround myself with women because I find that energy much more not just calming, unselfish, growth-oriented. Listening, I feel like women have a network जहाँ से growth होता है. I also feel we're silent because हमको लगता है इनको नहीं समझेगा. This is my इनको नहीं समझेगा, हम संभाल लेंगे. But I feel like as we get out into the world, it is time to do things differently because there is so much merit in looking at men and women as equals, not just equality. तेरे को बस में काय को बैठने का है, not that equality. Where it's a brain equality कि भाई imagine a man and woman working together in a household. तुम ऐसे that's the kind of man I want to be with, like where brain matches, right? But tell me, now that we've started talking about the household, के household में आपको क्या लगता है? What are the changes that we can bring within our kids that will change घर पे ही? Like you said, this listening was such a good thing. What else? Any other insights जो आपके पास होंगी? जब एक लड़की का जन्म होता है, आप उसे किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं? अभी भी हमारे घरों में लड़कियों को, स्पेशली द सेकंड डॉटर्स, आर टोल्ड दैट कि नो एक्चुअली उनको तो लड़का चाहिए था, बट वी आर वेरी हैप्पी टू हैव यू, वी लव यू, बट दे एक्चुअली वांटेड अ बॉय. अब यहाँ पे यार वो बेचारी लड़की स्टार्टिंग से ही गिल्ट में, पैदा होते ही गिल्ट में चली जाती है कि यार मैं तो शायद गलत आ गई, दे डिडंट वांट मी, सो यू नो मे बी आई एम अ मिस्टेक, नाउ आई हैव टू कॉम्पेंसेट, नाउ आई हैव टू बी अ बॉय. अब मुझे लड़की का रोल भी निभाना है और लड़के का रोल भी निभाना है. तो वो शी सो स्प्रेड थिन दैट शी कांट डू जस्टिस टू आइदर रोल्स. सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ अ गर्ल चाइल्ड. उसको ये बताओ कि भाई तुम लक्ष्मी हो, जो हमारा गुड लक आया है वो तुम्हारी वजह से आया है. पहले शायद 10, 12 या 20 साल पहले तक सब लोग को लगता था कि लड़का होगा तो बुढ़ापे में हमारा ध्यान रखेगा. आप प्लीज ये देख लीजिए स्टैटिस्टिक्स में कि जब आप बूढ़े होते हैं तो लड़के नहीं लड़कियां आपका ध्यान रखती हैं. एंड पीपल आर नोटिसिंग दैट नाउ. सो गिव मोर क्रेडिट टू द गर्ल्स. Equal opportunity in education, equal opportunity in extracurricular activities. Just the way you talk to your girl child will make all the difference. आप जिस तरीके से अपनी बेटी या बेटे से बात करते हो ना, वो उस बच्चे का इनर वॉइस बन जाता है. Truly. क्योंकि आपके पेरेंट्स ही आपके कान में बोलते रहते हैं ना when you're doing something wrong. बिल्कुल. Right. So your
voice towards your children should be that I am already very proud of you. Even if the child is saying, I don't like tomatoes, मुझे नहीं खाना, तो instead of saying कि तुम्हारे बड़े नखरे हैं भाई, तुम इतना सीधे से नहीं खा सकते, say that okay, I respect that opinion, what would you like instead? It starts with something so small. I just want to take it from there, but I love it. But isn't that what people are saying is wrong with this generation? कि भाई हमारे माँ बाप जो है ना, हमको बोल देते थे कि चुपचाप से टमाटर खा ले, तुम लोग को हम ऑप्शंस देते हैं. So how do you see that? Is that a good thing? Or मतलब आप ऑप्शंस देते थे, फिर देखो तुम लोग ऐसे हो गए. You have become like this. You can't deal with life. Or we are complaining about the Gen Z क्योंकि हमसे Gen Z कंट्रोल नहीं होते. हमारे पास उनके लिए कोई जवाब नहीं है. बिकॉज वी आर फीलिंग आउट ऑफ कंट्रोल. हमको लगता है कि वो गलत है. वो गलत नहीं है. इट इज जस्ट अ वेरी डिफरेंट जनरेशन. फॉर ऑल यू नो दे विल डू मच बेटर देन अस. जेन जी को हमसे क्या प्रॉब्लम है? अरे यार, आप लोग फॉसिल्स हो, आप लोग आउटडेटेड हो. आपको एक चटनी बनाने के लिए आपको 15 मिनट टाइम स्पेंड करना पड़ता है. ये लोगों को हमने 15 सेकंड में चटनी आ भी ली, ब्लिंकिट से आ भी गई, हम लोगों ने खा भी लिया, हमारा टाइम सेव हो गया. The same Gen Z today is telling you, we don't want to be successful. हाँ, तुम लोग की सक्सेस हम लोगों ने देख ली, पूरी जिंदगी स्ट्रेस में निकाल ली, डिवोर्स भी हो गया, हार्ट अटैक भी हो गया, तुमको हमको नहीं चाहिए ऐसा सक्सेस. हम तो 35 में जा रहे हैं मनाली. We want to go. We want to retire. Right? उनकी तरीके गलत नहीं हैं, बस हमसे अलग हैं और हमें समझ में नहीं आते, तो हम बोलते हैं कि तुम गलत हो. करेक्ट. और हमारे भी तरीके हमारे माँ बाप को कहाँ पसंद आते थे, या फिर परदादा को. मतलब so I am fully with the next generation. I believe that you have to quietly bow down to them and show them the way as much as you can. And if they say your way is wrong, you be like, okay, there's some merit in that. And maybe also learn the way. Learn. I agree. That what is the way forward, भाई. तुम लोग जिस तरीके से you are born with a chip, तुमको इतना टेक्नोलॉजी समझ में आता है, तुमको इतने शॉर्टकट समझ में आते हैं, यू आर गोइंग विद द फ्लो, वी आर नॉट. तुम हमको सिखाओ. क्या हर जनरेशन अपने ईगो में बैठा रहेगा? हर जनरेशन क्या अमरीश पुरी बनता रहेगा कि नहीं ऐसे ही है, ऐसे ही होना चाहिए? भाई आलिया भट्ट भी बन के देखो. गो रोल विद द पंचेस. दैट्स either you are growing or you are dying. We've heard that, right? The only way for us to grow is to tell the Gen Z, भाई हमारा हाथ पकड़ के हमको भी सिखा दे थोड़ा सा. That's all. I'm in that boat. I just want to go back to what you said about families quickly, because I want to say this. मुझे ऐसे लगता है, especially where girls are concerned, पिता का बहुत बड़ा हाथ होता है. A father's hand is greater in the way in telling the woman कि तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूँ. Do you believe that? I think the greatest gift my father ever gave me, मैं बहुत डरी हुई सी बच्ची रहती थी हमेशा. तो मुझे अगर किसी के साथ बात भी करनी है तो मैं बहुत डरती थी. आई एम अ गुजराती, तो मेरे पापा हमेशा एक ही लाइन बोलते थे, रट्टा. मतलब every 2 months आई हैव हर्ड दैट लाइन. तू टेंशन नहीं ले, तारो बाप बैठो छे. Nice. That's it. That's और वो सिर्फ मेरा बाप इधर बैठा है के दम पे आई एम 44 and thriving. Simply knowing that he's there. Yeah. Okay. जो हमारे पेरेंट्स का हमको ये अनकंडीशनल सपोर्ट मिलता है ना, दैट्स लाइक अ ब्लैंक चेक फॉर अस मनीषा. कि यार ये ब्लैंक चेक है तुम्हारे पास, तुम धंधे में 4 बार भी फेल हो गए ना, कभी जिंदगी में जरूरत पड़ गई, पैसे कम पड़ गए, ये ब्लैंक चेक है. वो ब्लैंक चेक के भरोसे हम सक्सेसफुल हो सकते हैं, नोइंग दैट वी हैव सिक्योरिटी. हमको बस वही करना है. And yes, the father is the first man in a girl's life. So the way you see her, or the way you treat her, or the way you listen to her, she will decide what all the other men in the world are like, depending on what her father was like to her. I agree. And that's why I think I just want to take this moment, if we put this clip up, to say कि I have noticed most successful women and also who are of a शांत mindset have that father as that first ढाल जिसने कहा बेटी तू आगे बढ़, because he's the only man in the world for her right now, and he represents all the men, and that's the voice. I love that, so I want to take that take for sure. काव्यल, मुझे बताओ कि आपने ना 15 सालों से ज़्यादा लोगों से बात की है, women and their emotions. हम इतने सारे emotions feel करते हैं. कोई पैटर्न है that you have noticed as the time goes by in the way we think and we move? In women, guilt and punishment is the biggest pattern. Like I said, जैसे लड़की पैदा होती है हमारे देश में,
वहीं पे उसका गिल्ट शुरू हो जाता है कि यार शायद इनको लड़का चाहिए था, या ये उसको सुनने में आता है. नाउ शी इज गिल्टी दैट मे बी आई शुड नॉट हैव बीन अ गर्ल, आई शुड हैव बीन अ बॉय. अब वो लड़की का भी किरदार निभाने की कोशिश करती है, लड़के का भी किरदार निभाने की कोशिश करती है. दोनों निभाती है जब, तब अपना फैमिली कहीं पीछे छूट जाता है, या अपनी सेल्फ केयर पीछे छूट जाती है, या अपने बच्चे कहीं पीछे छूट जाते हैं, या लोग बोलेंगे कि ठीक है तुम पैसे तो कमा रहे हो लेकिन घर पे दूध नहीं था. यू नो, इवन इंदिरा नूई, शी हर मदर हैड टोल्ड द सेम थिंग, of course. कि ओके यू गॉट दिस अवार्ड बट देयर इज नो मिल्क इन द हाउस. दैट गिल्ट नेवर एवर लीव्स अ वुमन. और गिल्ट का ना एक ऐसी चीज है कि जहां पे भी गिल्ट होता है वहां पे सबकॉन्शियसली हम पनिशमेंट इकट्ठा करते हैं, ऑलवेज. एंड वी पनिश आवरसेल्व्स with whatever we love the best. तो अगर मुझे मेरे बॉडी से बहुत प्यार है तो मेरा बॉडी सफर करेगा, मैं बीमार हो जाऊंगी. अगर मुझे पैसे से बहुत प्यार है तो मैं स्टॉक मार्केट में पैसा गवा दूंगी. अगर मुझे मेरी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार है तो मेरी ब्रेकअप हो जाएगी. We create this punishment. Do you have any instance that you can give us? मतलब do you have a, obviously I don't expect you to give us names, but कोई एक incident या कोई किस्सा, कहानी, because कहानीज are your strength. Is there anything that you remember that any particular woman you spoke to? So many. I remember this client whose father was a diamond merchant. एंड उसके पापा ना एथिकली बहुत स्ट्रांग नहीं थे. तो उसने देखा था बचपन से कि यार पापा बहुत जोलजाल करते हैं, हमको बहुत अच्छी उन्होंने लाइफस्टाइल दी है, बट वी नो कि लोग आए हैं पापा के पास रोने के लिए कि आप प्लीज हमारा पैसा हमको वापस दे दो, और पापा ने नहीं दिया. लेकिन ये लड़की एथिकली बहुत स्ट्रांग थी. शी लॉस्ट हर फादर एंड देन शी स्टार्टेड इन्वेस्टिंग मनी इन द राइट वे. तो उसने कुछ अपने लिए 1-2 करोड़ रुपए जमा किए होंगे, एंड इन सम क्रिप्टो करेंसी और समथिंग शी लॉस्ट एवरीथिंग. इट वाज एन इम्पल्स सेल और समथिंग, शी लॉस्ट एवरीथिंग. वो 24 घंटे बहुत रोई. शी इमीडिएटली टुक अ सेशन, शी केम बैक टू मी. और रोने के बाद, या उसका जो एंजाइटी था वो जब निकल गया, उसके बाद शी सेड एक्चुअली आई एम वेरी ग्रेटफुल. अच्छा ही हुआ, क्योंकि अब मेरा कर्मा खत्म हो गया. जो मेरे पापा ने चोरी कर करके पैसा कमाया है ना, शायद मुझे वापस देना था. ये कभी मेरा पैसा था ही नहीं. अब मैं शांत हूं. वाओ. एंड दिस इज हाउ वी कंप्लीट आवर कार्मिक लूप्स. जब हमारे कार्मिक लूप्स कंप्लीट होते हैं ना, तो मन में बहुत शांति होती है. बाहर चाहे अर्थक्वेक हो गया हो, बट यू फील लाइक ये चीज कभी मेरी थी नहीं, जिसको देनी थी मैंने दे दी वापस. नाउ आई विल नो लॉन्गर बी पनिश्ड. ये कहीं मन बहलाने का तरीका तो नहीं है? डू यू रियली बिलीव दैट? आई मीन, is that the way you think people should think, or is that the way just people think and we can't help it? No, I genuinely do believe that you will have to give back everything you take from the planet. You will have to give back everything you take from every person also. So if you give kindness, kindness comes back to you. Then you have to pass it on. If you've taken money, you will have to give back the money, and that's how your future generations will make money. But the same energy you give out is going to come back. This is not pseudo. This is how the world works. It is a good thing to live with. It's true. Let's start with some basics. If you tell me, men or women एक दूसरे से अलग कैसे हैं in your imagination, or no, in your work of so many years, and how you've met them. How have you seen them be very different, and that's why the clash? Like we all know, men are more logical, physical strength oriented, and women are more heart centric and they're nurturers. But a man and a woman need each other. It's a divine synchronicity. A man will hate to be in a woman's shoes, and a woman constantly wants to be in the woman's shoes also and the man's shoes also. She wants to play both roles. A man can't do that. For a man, multitasking is the art of effing up multiple things at the same time. And a Hi woman, Akash, how are you doing with the multitasking right now? and a woman is always multitasking. Yeah. उसका ध्यान कभी भी किसी एक चीज पे नहीं रहता, 100 चीजों पे रहता है. So that way they are very different. Also, you know, it's a funny thing about men and women being married. जब एक औरत शादी करती है ना, तो वो इस ख्वाहिश से या इस विश से या इस होप से शादी करती है कि ये आदमी चेंज हो जाएगा.
और जब एक आदमी शादी करता है ना, वो इस होप से करता है कि ये औरत कभी चेंज नहीं होगी, और दोनों डिसअपॉइंट हो जाते हैं. But men and women both have to constantly grow. I'll tell you how a man succeeds. It's very interesting. Tell. That it is the job of a man to provide to the woman. Okay, to give her security, finance, love, everything. This is what we've learned, at least. This is the energetic blueprint of how a man can grow. Okay, when a man can give to the woman in the form of security, love, finance, protection, everything, then the woman holds it. And then she multiplies it. And she gives back to the man in the form of inspiration or the form of gratitude. जब एक आदमी को लगता है ना कि यार मेरी वाली जो है ना बंदी, वो तो मुझे इस तरीके से देखती है जैसे मैं पता नहीं कौन सा डेमीगॉड हूँ. That's when a man can grow. But if that man does not get that validation of the woman, उसकी growth अटक जाती है. They just freeze. So when a man says यार पैसा नहीं आ रहा, ग्रोथ ही नहीं हो रही, मैं सबसे पहले पूछती हूँ तुम्हारी घर में जो औरतें हैं तुम उनको प्रोवाइड करते हो या नहीं करते हो? और अगर वो आदमी खुद सब पैसा पकड़ के बैठना चाहता है, खुद सब पावर पकड़ के बैठना चाहता है, तो उसकी ग्रोथ नहीं होने वाली. So the give begins from there, man to woman. It can't be the other way around. It cannot be the other way around. And the woman is supposed to grow it and give it back. You give a woman a grain of rice, she'll make a biryani and give you. You give a woman a sperm, she'll make a baby and give you. You give a woman trouble, that also she will multiply and give you. Gentlemen sitting over here are just fully like, yes, you have made two providers right now. They've already made up. हाँ यार, आज अपनी बंदी को जाके ना मस्त गिफ्ट दूंगा वैलेंटाइन पे. बंदी नहीं है, जो जिनकी बंदियां नहीं होती उनका क्या होगा? जिनकी बंदियां नहीं होती वो जाके अपनी मदर को दो, बहन को दो, अगर वो भी रेडियो नहीं जॉकी है को दो, तो मदर नेचर को दो, क्योंकि वो भी तुम्हारी माँ है. कर लो. All right. And what advice do you have for women? It is your job to hold and nurture. It is your job to appreciate what you have been given. Not thinking कि अरे यार ये enough नहीं है, ठीक है इसमें मैं क्या ही करूँ, इससे तो वो वाला बंदा मुझे ज़्यादा दे देता. जब आप appreciate नहीं कर पाते जो आपको दिया गया है, तो जो आपको दिया गया है वो आपसे छीन लिया जाएगा. Anything that we don't appreciate is taken away from us. I just want to say, in a situation where a man and woman are, I'm saying financially, if they are in the same position, then what happens in this provider case? फिर क्या होता है? You can still continue to provide. Don't be like, hey, she's a gold digger. Absolutely not. If you are saying she's a gold digger, she has a certain standard for herself that I want to be provided for. Yeah. Most of the times, those women whose standards are high will find a man who will provide for those standards. Correct. And the women who constantly keep saying, यार मैं तो बहुत low maintenance हूँ, मेरे को तो actually कुछ भी नहीं चाहिए, तू थोड़ा सा प्यार दे दे, हवा दे दे, वो उनको कोई बंदा मिलता ही नहीं है. नहीं. Yeah, stand in line, girls. There's a lot to learn here. Okay, coming back to let her finish, which is our campaign. Stats और studies के हिसाब से देखा गया है that in conversation people interrupt women apparently twice to thrice, at least in a single conversation, and they don't let her finish. They're okay, let me say this better. So some stats were looked at and they figured that even in boardrooms, जब एक औरत बात करने की कोशिश करती है, unless of course you know there's a hierarchy and a seniority, right? But otherwise, if you think that you are colleagues, in that space at least 2-3 बार interrupt तो होता ही है. The idea, the बातचीत, the whatever. And in many cases, here's another one that they did that says, जब तक एक आदमी उस आइडिया को नहीं बोलता, till he doesn't repeat the idea, लोगों को सुनाई भी नहीं देता. So a man repeats the same idea, and चाहे वो बेडरूम हो या बोर्डरूम हो, what is this anyhow, in any idea given by a woman gets ignored until a man repeats it. Yeah. So would you like to throw some light on this? Why would it happen and how do we deal? Women's ideas are mostly ignored till they are echoed. जब तक एक औरत वही चीज बार बार नहीं बोलती, तब तक the men don't like to listen to it, क्योंकि listening to her or letting her complete what she's saying meaning
I'm allowing the power to shift. I'm giving you an equal position. We are in a patriarchal society. It's going to take time. Any change takes time. आप बॉम्बे के रास्तों पे जाओ, अभी भी if there is a woman who is driving, the men will look at her, why are you driving? You should not be here, right? But the equation is changing. It is shifting. But for any change to happen, it takes 20 years minimum. I think we're in the 20th year. No, I think we are still on the 10th or the 11th year. I think it's the 25th year. Learn faster. But yes, men don't like to give up the position of power. तो वो रेजिस्टेंस, वो ईगो, वो आता है कि मतलब क्या मैं सच में तुम्हारी बात सुनूं, मतलब क्या तुम्हें सच में मुझसे ज्यादा पता है, वो उनके ही Is it an ego thing? Yes, it is an ego thing. But an ego is a protective mechanism for anybody. हम लोग ये नहीं बोल सकते ये आदमी है, इसको तो ईगो रहेगा ना, ईगो बुरी चीज है. जरूरी नहीं है कि वो बुरी चीज है. Correct. हम सबका एक हेल्दी ईगो रहता है. वो हेल्दी ईगो रहना चाहिए बिकॉज दैट मेक्स मी डिफरेंट फ्रॉम हु यू आर. ओके, बट हाँ, वो ईगो को तोड़ने के लिए थोड़ा वक्त तो लगेगा. जैसे कि आज मैं बॉयज को बता रही थी काव्यल सुंदर है, काव्यल सुंदर है, काव्यल सुंदर है. जब काव्यल अंदर आई तो बॉयज आके बता रही हाँ यार सुंदर है. मैंने कहा 5 बार मैंने बताया तुझे. No, but they're cute. They're very sweet. But I'll give you another instance because one of the promos we did was like, why? We were asking this question on the promo कि आप हमें finish करने क्यों नहीं देते? Is it that, you can't hear us? Is it that, what were the 2 or 3 things we said? We can't hear us. You can't, this thing. 2-3 चीजें बोली ना मैंने. Is it that you can't hear our voice? Is it that you don't think we understand enough? But here's an interesting that happened that my friend told me. Okay, she's a mountain climber. She's amazing. She's climbed mountains. वो Everest चढ़ चुकी हैं. Very like power in her body and like full ऐसे. She went to Kashmir and she started a restaurant. And she told me this after she came back. She went into the kitchen. And now this place is run by boys. Now, I don't know whether we should keep it like this. I'm going to tell you the story and then we can repeat it. So there were lots of men in the kitchen and she kept saying, pass the pan to the guy. And she, not even like a soft-spoken one. She said it 3 to 4 times. The boys were so busy and they're not used to hearing the voice of a woman. And that's the first time I said, oh shucks, yeah, this happens a lot. So I wanted to understand after I tell the story कि क्या ऐसा है कि औरतों की आवाज, I don't know if it's tiny or are they not used to it? What is the thing? कानों तक बात पहुंचती नहीं है? Do you think that's also truth? Like मेन को ये बचपन से ट्रेन किया गया है या उन्होंने देखा हुआ है दैट मम्मी यूजुअली इतनी ज्यादा बात नहीं करती और अगर मम्मी बात करती है तो पापा उठ के चले जाते हैं. मतलब you don't take them seriously. So they have learned that this is the right way to be because बच्चे हमारी बात सुनते नहीं हैं लेकिन बच्चे हमेशा वही करते हैं जो वो देखते हैं. लेकिन आजकल की जो औरतें हैं ना, they are not leaving men that choice. Yeah. So the honest fact that you have the biggest and the best radio show and people have been listening to you for donkey's years now, clearly you have a voice and the women are changing that. लेकिन एक फैक्ट तो है कि आदत नहीं है हमको एक औरत की आवाज को सुनने की. तो जब एक औरत बोलती है ना तो बाकी सारी औरतें खड़ी हो जाती हैं, अरे यार she's got a voice which means even I have the right to have a voice. Every woman is now picking up another woman. Let's just for a moment celebrate a fact that things are changing. Yeah. And not just harp about the fact that the men are all, they're useless, they are harming us, they are torturing us. Some of the best cheerleaders of women today in the world are the men. Yeah. If there are some, we cannot deny that there are some amazing allies. Yeah. But the world has a long way to go. Yes, that it does. But the world has a long way to go even for a woman to learn the balance. Tell me about that. Tell me about, just tell me how can in the context of let her finish, आप मुझे बताइए, how can we bring this so that men and women both, again you're right, it's like I said, patriarchy is made of men and women. How can they listen or how do they understand कि
सिर्फ फायदा है जब दोनों बोलेंगे और आप सुनेंगे, तो सिर्फ फायदा है इस बात में. फॉर एनीथिंग, फॉर एग्जाम्पल इन अ हाउस, इफ यू डोंट listen to this woman telling you simple things, कि tap is leaking, she's told you 25,000 times, you're not listening, for example. And that's just a smaller example. I'm just saying there's so many examples like this. She's telling you about her emotional health. She's telling you about something that impacts her and you as a team. You are unable to hear it. So I'm just trying to understand कि how should men think about it and how should women. First, let's figure out कि मर्दों को कैसे सोचना चाहिए about listening, or even, yeah. See, the men are hardwired to solve problems. Okay? तो अगर तुम कुछ एक आदमी को बोलते हो ना, तुम्हारे पार्टनर को बोलते हो, तो वो सिर्फ उसमें से सोल्यूशन ढूंढने की ट्राई करता है. अच्छा तो ऐसा कर लो, अच्छा तो वैसा कर लो. एंड द वुमन इज लाइक, मेरे को मत बता मुझे क्या करना है, मुझे पता है मुझे क्या करना है, तो सुन ले मेरी बात. एंड देन द मैन इज कंफ्यूज, मतलब मैं सुन के एग्जैक्टली व्हाट इज माय KRA ओवर हियर, मैं करूँ क्या? मैं ऐसे ही ऐसे बैठा रहूं, मैं तुमको ये वाला एक्सप्रेशन दूं, वो वाला एक्सप्रेशन दूं, बिकॉज women कैन ऑल्सो बी वेरी जजमेंटल. सुन के क्या ही उखाड़ लिया तूने? It happens. Ask the boyfriends. This is exactly the way the girlfriends treat them. तेरे साथ हुआ है? बहुत. Just ये give- देखो ना एग्जाम्पल. सुन के क्या ही उखाड़ लिया तूने, हुआ है तुम्हारे साथ बॉयजेस? पहले तो हम सुनते ही नहीं थे, फिर हमने सुनना शुरू हमें पता किया. चला कि सुनना जरूरी है. Listening is an art. You have to train them how to listen, Yes, which you will do. but when they are listening, we also need to give them appreciation. Okay, कि fine. ये जो तुमने मुझे आधा घंटा दिया है ना, हाँ. I'm feeling much better. The boys will also get confidence. हाश, यही करना था, यही असाइनमेंट था, आ गया. Why is it so difficult for them to listen? Like, what is it? Why is a man brain always thinking solution? और क्या इसे बदला जा सकता है? We need you to listen, apparently. Yeah. Yeah, I mean, बिल्कुल बदला जा सकता है. बदलना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन जिस चीज के लिए तुम लोगों को अप्रिसिएशन देते हो, वो चीज लोग ज्यादा करते हैं. जिस चीज के लिए तुम उनको डांटते हो, अब लड़का सुन रहा है तुम्हारी बात, तुमने बोल दिया अच्छा इसमें कोई तुमको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ सुन लो. अब लड़का बोलता है हाँ मैं सुन रहा हूँ, लेकिन लैपटॉप भी साथ में चल रहा है, फोन भी साथ में चल रहा है. अरे ऐसे नहीं सुनते, तेरे को कुछ नहीं आता, भाड़ में जा, मैं अपनी बंदी के साथ बात करती हूँ. The boys also feel rejected by us. Why men don't listen is when there are two women in the house. एक उसकी माँ है और एक उसकी बंदी है. अब बंदी क्या करेगी? उसकी माँ के बारे में कंप्लेन करेगी. और अब ये बंदा बेचारा बोल रहा है अब मैं क्या करूं, मतलब मैं इससे भी प्यार करता हूँ, मैं इससे भी प्यार करता हूँ, ना इसको कुछ बोल सकता हूँ, इसको बोलूंगा तो बोलेगी हाँ तेरी बंदी आ गई है तब से तू बदल गया. अले मेला This is बच्चा. case of every home. I'm telling you. True, so Every the- home But tell me, where there is a wife and Correct. there is a Yes. mother, the mard has to be. I just wanna ask, but like in the hierarchy of things, जब आपकी वाइफ आ जाती है तो ऑटोमेटिकली आई एम श्योर ब्लूप्रिंट के हिसाब से भी आपका ड्यूटी उसकी तरफ है. योर फर्स्ट ड्यूटी इज टू योर वाइफ. Correct. No? Yes, it is. But that is a man's job to set a boundary. I want you to talk to the men more, Kavya. It is, again, we will have to tell the men, how do you set a boundary with your parents? How do you tell them कि भाई अब ये थोड़ा सा कम करते हैं, ये थोड़ा सा ज्यादा करते हैं, I will compensate like this, but a man is not able to do that. He's not able to do that. तो वो सुन लेगा अपनी बंदी की बात. बंदी 100 बार कंप्लेन कर चुकी है, अब वो सुनना भी बंद कर देता है, अब वो घर आना लेट शुरू कर देता है, अब वो क्रिकेट में लगा रहता है, because he doesn't want to listen to his woman anymore. And the woman says, तुम मेरी बात नहीं सुनते. अरे सुन के क्या करूं? मैं किसको अबैंडन कर दूं? किसको छोड़ दूं? किसको बोलूं कि ठीक है अब से मेरा कोई वास्ता नहीं है? We don't want that. वो तो नहीं. We don't want that. लेकिन बात वहां तक आ जाती है जब आपको बाउंड्रीज नहीं समझ में आती. Correct. लेकिन अगर यही बाउंड्रीज आप पहले ही डिसाइड कर लो. हाँ, can you talk to me about this? Like, tell me. I want you to talk pointedly to the men, maybe the women also, but like now, because you said कि उनको boundary set करनी नहीं आती, that they're stuck. It seems like they're stuck between a hot, what's that, rock and a hard place. Then it seems like the responsibility then is again on the woman कि मैं आके सिखाऊं. पर मैं क्यों आके सिखाऊं? मैं बहुत कुछ सीख के आ चुकी हूँ ना कि I have to be this way to take the family a certain way. Why do you not think it's a responsibility of the members of the family of the man to figure this out himself? So is there a thing This that is a very generational पीछे ये पैटर्न जाती है.
दैट जो हमारी मम्मियाँ हैं या जो हमारी ग्रैंड मदर्स हैं, नानी दादी सब, उनको ना उनके हस्बैंड से ज्यादा अटेंशन नहीं मिला. ठीक है, वो लोग अपने ही घर के कामों में बिजी रह गए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बिजी रह गए, तो उनको अपना रोमियो नहीं मिला. तो जब उनका बेटा पैदा होता है ना, तो अपनी माँ का बेटा उसका रोमियो बन जाता है. ठीक है, अब उस माँ ने उस बेटे को इतना प्यार किया, इतना प्यार किया, इतना प्यार किया कि बेटे को लगता है यार मेरी माँ ने तो जान निछावर कर दी मेरे पे, अब मैं उसको कैसे बोल दूं कि नहीं मम्मा अब मैं किसी और पे जान निछावर कर रहा हूँ. तो वो बेचारा टोन हो जाता है दो लोगों के बीच में. बट दैट इज वेयर द मदर्स हैव टू लर्न कि जब तुम्हारा बेटा 12, 13, 14 साल का हो जाता है ना, तो एक थोड़ा सा हेल्दी डिस्टेंस बना के रखो, ताकि वो आगे जाके अपने रोमांटिक रिलेशनशिप्स को अच्छे से जी सके विदाउट गिल्ट, विदाउट फियर कि मेरी मम्मी को कैसा लगेगा. हमारे देश में मम्मी का अम्बिलिकल कॉर्ड अपने बेटे के साथ, बेटा 60 साल का भी हो जाए ना तभी भी कटता नहीं है. So then the responsibility does fall on a grown adult man to also step ahead and say ki, but also on a grown adult woman. Yeah, to understand for sure that when do I have to create a boundary here and create a little distance with my son. अब women know how to create boundaries. आपकी मम्मी है, आपके पापा को कितना भी भला बुरा बोल दे, कितनी भी गालियां दे दे, अरे तुम ऐसे हो, तुम ऐसे नहीं करते, वैसे नहीं करते, अगर बेटा जाके बाप को बोल दे हाँ आप ऐसे ही हो, आप ऐसे नहीं करते, वैसे नहीं करते, तो मम्मी क्या बोलेगी, तू चुप कर, वो मेरा पति है, you can't talk to him like that. You see how the mother creates a boundary? I will not tolerate disrespect of my husband. The mother clearly created a boundary. In the same way, the son will also have to learn to create a boundary. Yeah. That this is not okay. My wife or my girlfriend feeling protected, feeling good is going to be my responsibility. तो मम्मा थोड़ा सा ये करते हैं, थोड़ा सा वो करते हैं. It's not so hard. We just have to remove the guilt from the equation. Correct. बागबान मत बन जाना घर पे. I just have to say one thing on this, and whether you say, I've again heard on research only, कि if a man is too attached to his mother, or if a mother is too attached to the boy, whichever way, and अगर उसको ऐसे घुटन महसूस होती है अपनी माँ के साथ, is not able to express it, right? Because she's his everything. For girls also, my all of that. Then जो गुस्सा उन्होंने मम्मी पर नहीं उतारा होगा, over the years of the resentment that he feels will probably be translated to the woman in his, na? Yes, absolutely, 100%. Solution? Yahi. Stop seeing your husband in the shadow of your father. Stop seeing your wife in the shadow of your mother. Your mother is different, your wife is different, your husband is different, your father is different. They are not the same. कभी कभी अगर हमने हमारे घर में ऐसा देखा है कि मम्मी पापा का बहुत झगड़ा होता था और मम्मी को स्पेस नहीं मिली, ठीक है, अब उस लड़की की नई नई शादी हो रही है, वो पहले से ही झांसी की रानी बनके स्पेस चाहिए, स्पेस चाहिए, स्पेस चाहिए, I will not tolerate what my mother tolerated. अरे भाई जहाँ जो तेरा झगड़ा नहीं है वहां पे क्यों तेरे मम्मी पापा का झगड़ा ला रही है? But we fight our parents' wars in our life. Stop it. You can't fight US-Iran war between India and Pakistan. वो उनकी वॉर है, वो वहां पे रहने दो, यहाँ पे अलग वॉर है. You deal with your own problems. But this is what we call entanglement in psychology. हम सब ना प्यार में, मोहब्बत में एक दूसरे के प्रॉब्लम्स के अंदर घुस जाते हैं, फिर पता ही नहीं चलता कि भैया ये तो मेरा प्रॉब्लम था ही नहीं, ये तो मेरा इशू था ही नहीं, ये तो एक्चुअली मम्मी पापा का था, ये तो मैं लड़ रही हूँ मेरी लाइफ में. This is why we need therapy. It's amazing because my last question was that only. क्या इस सब के लिए therapy important? How do we think of therapy? It's expensive, काव्यल यार. Everyone cannot afford. How do we think about therapy? क्या इसकी जरूरत है? हर एक को है. Mental health issues are so high. क्या करें हम? कैसे करें हम? एक तो आपके वीडियोस देख लें, प्लीज फॉलो हर. You'll find her, काव्यल सदानी. थेरेपी हर जगह पे इतनी एक्सपेंसिव नहीं है. You will get therapists of all ranges. The reason you go to therapy is that आपको एक neutral view या एक neutral perspective मिल रहा है by somebody who is an educated professional in this line कि भाई यहाँ पे तुम्हारी गलती हो रही है
और ऐसा नहीं है कि जो तुमको थेरेपिस्ट बोलेगी वो तुमने कभी दुनिया में सुना ही नहीं है. तुम्हारे हस्बैंड ने भी बोला होगा तुमको, तुम्हारी मम्मी ने भी बोला होगा, लेकिन हमारा एक बायस रहता है, अरे आप तो चुप ही करो, आपको तो क्या ही पता है, आप अपने इश्यूज देख लो. We don't want to listen. Let to them the people. finish. Yes. We don't want to listen to the people who know us well. Okay? But Why we are is far that? more open. Because we feel they don't listen to us also. So we are far more open to an outsider who doesn't have a bias. And we absorb it. We take it. I have seen that in my life so much that if my husband tells me something कि नहीं ये तू business में ऐसा 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 कर ले, मैं बोलूँगी हाँ तेरे को कितना ही आता है, business तो छोड़ दे. But if my father tells me the same thing, I'll be like हाँ ठीक है. Then I'll go back to my husband and saying अच्छा ठीक है. So he will tell me Get angry. कि मैंने नहीं बोला था था तब तब नहीं नहीं. सुना. ये बहुत कॉमन है. ये हर घर में होता है. We have our own blocks and our own biases. The point of therapy is go unbiased. Listen. Let the therapist also finish. Listen. Take that thought and see what you want to do with it. एक ओशन होता है ना मलिश का, वहां पे एक अगर शिप है, शिप को आपने 2 डिग्री से भी उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया ना, तो वो अमेरिका के बदले अफ्रीका पहुंच सकता है. इन थेरेपी ऑल्सो यू टेक वन थॉट और उसको गांठ बांध लो and then just follow that. It will change a lot of things. लोग थेरेपी में बहुत ज्यादा पैसा इसलिए डालते हैं, 25-25 सेशन, 50-50 सेशन, because they want the therapist to tell them what they want to hear. But if you are actually open, the therapist will tell you in one session, take it, go change your life. लेकिन हम लातों के भूत हैं, जब तक बहुत ज्यादा पैसा नहीं भरा तब तक हम वो एडवाइस को मानते ही नहीं है. एडवाइस इज नॉट एक्सपेंसिव, लेकिन आपको दिमाग में जो 10 बार ठोकना पड़ता है ना, that becomes expensive. You know, Kavyal, before you go, I want you to explain to us all the different things that you do, the modalities. I have this whole hypnotherapy, you're a psycho-spiritual healer. Can you tell us in short, what do these, I can call them out to you if you want, but... So, hypnotherapy works beautifully for anybody who's coming with an intention of surrendering. That ठीक है, मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ, आप जो भी बोलो, आप जो भी करो, I am open. ठीक है, आपके लिए हिप्नोथेरेपी बहुत अच्छे से काम करेगी. और स्पेशली अगर आप विजुअल हैं, कि आप अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं, यू विल लव हिप्नोथेरेपी. लेकिन अगर आप ऐसे बंदे हैं कि नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप माई कंट्रोल, आई एम फुल्ली इन कंट्रोल, then hypnotherapy may not work for you, because hypnotherapy will need you to surrender a little bit. Then you go and do CBT, cognitive behavior therapy, that is talk therapy. अगर आप ऐसे बंदे हैं जिन्होंने बहुत सप्रेस करके रखा है, a combination of talk therapy and hypnotherapy will work very well. If you are somebody who is going through business work, business troubles, NLP, neuro-linguistic programming will work very well for you. If you are somebody जो पहचान पा रहा है कि यार मेरे लाइफ में मुझे भी कैंसर हुआ, मेरे मम्मी को भी हुआ था, मेरी दादी को भी हुआ था, या मुझे बैंक्रप्सी थी, मेरे पापा को भी फाइनेंशियल ट्रबल्स थी, मेरे दादा भी सब पैसा खो चुके थे, आपको दिख रहा है कि ये एंसेस्ट्रल पैटर्न्स हैं, फैमिली कॉन्स्टलेशंस इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू फॉर योरसेल्फ. ओके, एक्सेस बार्स, जब एक्सेस बार्स ऑल्सो इज ब्यूटिफुल. अब मैं पूरा दिन बोलती हूँ तो मुझे बार बार मेरी आवाज़ सुनना अच्छा नहीं लगता, और मैं है ना, अगर मेरे दिमाग में कोई प्रॉब्लम है तो मैं खुद ही उसको इंटेलेक्चुअलाइज करके आई विल टेल माई सेल्फ, कह रहे ये काव्यल ये प्रॉब्लम नहीं है, ये तेरा बायस है, फलाना ढिकना. आई डोंट वांट टू गो एंड टॉक टू अ थेरेपिस्ट, सो आई गो टू एन एक्सेस बार्स थेरेपिस्ट. मैं लेट जाती हूँ वहाँ पे, एंड दे यूज 36 पॉइंट्स ऑन माई हेड विद देयर फिंगर्स एंड दे जस्ट अलाउ एनर्जी टू वर्क. दैट इटसेल्फ इज वेरी ब्यूटिफुल. तो अगर आप कोई ऐसा है कि आपको लगता है कि मेरे को कोई क्या ही समझेगा, मेरा प्रॉब्लम कोई दूसरा क्या ही सॉल्व करेगा, देन डू एक्सेस बार्स. आपके दिमाग को, आपके शरीर को शांति हो जाती है. यू गो आउट विद अ क्लियरर माइंड. सो मेनी थिंग्स आर देयर. मतलब आप इस जरा सा थेरेपी के जोन में घुसोगे, there are all variety of fish here. What is it that right now, for someone who's listening or watching this and is new to the world of therapy and is a little unsure, आप क्या बोलेंगे, कैसे शुरुआत करें वो? Just something that they can do with themselves, or just give it a shot. The first time you ate sushi, you didn't like that, right? The first time you go for therapy also, when you come out of it, you will feel like यार पहले कर लेना चाहिए था. मतलब इतना हल्का महसूस हो रहा है मुझे, कोई तो है मुझे सुनने वाला, कोई तो है who let me finish till the end without blocking me. In a ज़माना
where attention spans are very short, the presence that a therapist can give you, is truly a gift. You will go healed just by somebody sitting there and saying, okay, talk to me, tell me what happened. Yes, I get you, I understand you. Yes, too bad. How are you feeling about that? शायद आपको किसी ने 1 घंटे का या 2 घंटे का इतना अनडिवाइडेड अटेंशन दिया ही नहीं है, तो वो अटेंशन मिल के ही इंसान आधा हील हो जाता है. I feel healed with this session only, like all this conversation where she looked into my eyes and said all these things. I wanted you to shed some light on journaling because I feel like I want to leave people with something where वो रोज कर सकते हैं before they go to someone else. If it's the easiest thing that they do, is that's what I meant when I said, is there something that we can do for ourselves? So journaling क्या होता है? I have created a journal. It's called "It's Okay, You Are Safe," especially for those people who don't like to go for therapy. Because this journal is designed with certain questions कि आप journal में questions को follow करते जाओ, जवाब लिखते जाओ. It's like 5 sessions of therapy. हमको अंदर कचरा भर के नहीं रखना है. हमारी जिंदगी में सारी प्रॉब्लम्स सप्रेशन से शुरू होती हैं. ठीक है, अब एक थॉट हमारे दिमाग में आया, हमने उसको अंदर भर के रख दिया. जितनी भी चीजों को हम सप्रेस करेंगे वो टॉक्सिक जहर बन के बाहर आएंगी, साइलेंट रिबेलियन बन के बाहर आएंगी, पैसिव अग्रेसिव बिहेवियर, सेल्फ सैबोटाज, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम करके बाहर आएंगी. तो मत सप्रेस करो ना भाई. जस्ट जर्नल इट, सिट विद दैट जर्नल एवरी नाइट. तुमको और फुर्सत है तो एक सेंट्रल कैंडल लगाओ, म्यूजिक लगाओ, बैठो अपनी अच्छी सी पेन और डायरी के साथ और लिखते जाओ. आज मुझे ये महसूस हुआ, आज मुझे उसको गाली देने का मन हुआ, आज मुझे लगा कि इसको 5 मिनट के लिए डिवोर्स दे दूं, हाँ लेकिन नाउ आई एम फीलिंग बेटर. वॉट एवर इट इज दैट इज देयर इन योर हेड, nobody is going to read that journal, or you make sure that nobody reads that journal. But that is a private, sacred space where you are emptying out. And everybody should do it. A journal is not expensive. That's true. Just go out there and get it. You have no excuses. Kavil, what do you do for your mental health? मैं ये हर किसी से पूछती हूँ because after COVID I started this thing called Monday Mental Health, जहाँ we talk to everyone and we've asked everyone from Javed साहब to Shahrukh Khan कि क्या करते हो आप अपने mental health को चकाचक रखने के लिए? What do you do? And you being a therapist with all of this, it must be... I do all of this. As and when I find a new therapist who doesn't know who Kavial Sidani is, I immediately go for a session. Now. No. There are still a lot of people. I will put myself in a lot of healing sessions. Wherever. I have a lot of spiritual gurus I go to. I go to temples a lot. जब मैं मंदिर में जाती हूँ ना तो कुछ हो जाता है मुझे, मैं रोने लगती हूँ बहुत ज़्यादा. तो मैंने जितना दूसरे लोगों का दुख या दर्द भी भर के रखा है, जब वो शंख बजता है या वो बेल्स बजती हैं, वो मेरा पूरा सप्रेशन आंसुओं के जैसे बाहर निकल जाता है. आई गो टू द गंगा अ लॉट. आई गिव माई सेल्फ दैट गंगा पावर एंड दैट क्लेंजेस मी. आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद एनिमल्स. मुझे लगता है कि वो मेरे थेरेपिस्ट हैं. Nice. मैं एनिमल्स को देख के जिस तरीके से वो प्यार कर सकते हैं, जिस तरीके से डिटैच हो सकते हैं, जिस तरीके से वो आपको सपोर्ट दे सकते हैं, आई फील लाइक दे आर माई थेरेपिस्ट. मेडिटेट इज समथिंग दैट आई सिट, आई प्ले म्यूजिक, आई क्लोज माई आईज. आई लव फ्लाइट्स बिकॉज देयर इज नो वाईफाई. तो वो 2-3 घंटे जो मुझे किसी फ्लाइट में मिल जाते हैं ना, एट दैट टाइम आई जर्नल. एंड आई थिंक लोगों से जो प्यार भी मुझे मिलता है वो भी मुझे बहुत ज्यादा हील कर देता है. It's true. As you know, our campaign is called Let Her Finish. Is there something that you want to leave women with as a thought? And men with also, with around this campaign? I want to tell the women that find the courage to finish what you start. Whether that was a conversation, whether that was a career, whether that was a decision that you picked up. Finish what you start. Don't give up in the middle because the universe is mirroring you. अगर आप ही अपने आप को बीच में रोक दोगे तो आपके आसपास की जो दुनिया है ना वो आपको मिरर करके आपको रोकेगी. But you have the courage to finish. The world will follow suit. In some cases, I want to tell the women, start to sahi.
Start तो करो, finish तो हो ही जाएगा. Anything that you want to tell the dudes before we go on Women's Day? Oh, I think that I must tell the men, very few women tell the men this. I'm very proud of you for making the efforts that you are making. And especially in the cities, we can see the efforts that they are making. But our expectations are very high. So we still have a way to go. But your partner is an extension of you. You can't feel happy if you're hurting your partner. So treat your partner the way you would want to be treated. If your partner is happy, if your woman is happy, you will grow no bounds. But if your woman is not happy, it's going to block your growth also. And you know how she'll be happy? If you let her finish, whether it's the boardroom or the bedroom. Thank you so much, Kavyal Sidani. How can people get in touch with you? Of course, they're seeing this all over the place. कैसे आपसे जुड़ा जाए? I believe she's not doing therapy sessions one-on-one anymore, or are you doing I them? am, but very, very selective. मतलब if I come, will I get, or will you Yes, be like... Malishka, you will get a session. After that I'll be like, please come and let me finish. But how can they connect with you? Well, you can definitely DM us on Instagram. You can send us an email on kavyalsidani@gmail.com. And we have our website. So all you have to do is look us up on Instagram and we'll get back to you. Yeah. And all this has happened in the past few years, no? Yes. I want to tell you, I'm so proud of you. I'm sure lots of people tell you that, but I've seen that starting growth. I don't think when I had come in, I remember your numbers growing and all of that. Yes. But this is you're a... No, it's So just, inspiring. I think, again, this is something that all women need to learn. If you are just consistent, if you just show up, God is always opening the ways. Always. I'm going to talk to you now for the next 5 minutes. तुमचं झालं, तुमचं संपलं आता ती माझी आहे. Because I have to ask her questions.